नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यूडाइस प्लस 2022-23 में आप किस प्रकार से टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करके आप जो आपके विद्यालय में जो टीचर थे पहले, अभी वर्तमान में कहीं ट्रांसफर होकर चले गए हैं या फिर प्रमोशन पे चले गए हैं, उस टीचर को आप किस प्रकार से अपने विद्यालय से डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अधिकांश शिक्षक साथियों का कमेंट आया था कि हम टीचर को डिलीट कर रहे हैं तो हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में बताते हैं कि किस प्रकार के आप आसानी से उन शिक्षकों को डिलीट कर सकते हैं जो आपके विद्यालय से अन्यत्र विद्यालय में प्रमोशन या फिर ट्रांसफर पर चले गए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर पर udisplus.gov.in टाइप करके सर्च करनी है। सर्च करने पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। फिर यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है भाषा का चयन करें। यहाँ से आप अपने अनुसार भाषा का चयन कर सकते हैं, इस प्रकार से हिंदी या फिर इंग्लिश। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके इस तरह से नीचे की ओर आ जानी है। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए दिखाई पड़ रहा है आपको शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए यूडाइस प्लस लॉगिन। यहाँ पे आपको 3 दिखाई पड़ रहे हैं, प्रोफाइल और सुविधाएं, शिक्षक मॉड्यूल, रिपोर्ट मॉड्यूल। तो आपको ये शिक्षक मॉड्यूल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शिक्षक मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड, इस पर आपको फिल करके आपको लॉगिन करनी है। तो इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ टीचर मॉड्यूल लॉगिन में आपको यूजर नेम में आपको अपने विद्यालय का डाइस कोड फिल कर देनी है। पासवर्ड में जो आपको पासवर्ड मैसेज के थ्रू प्राप्त हुआ है उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। साथ ही यहाँ पे रेड कलर पे जो आपको कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है, इनको भरने के बाद आपको ये लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप अपनी ID, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करनी है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने देखिए इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपके सामने आपके स्कूल का नाम आपको दिखाई पड़ जाता है। साथ ही यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। सबसे पहले सिलेक्ट लैंग्वेज आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से आपको अपना लैंग्वेज चयन कर लेना है आपके सुविधा के अनुसार से, आपको इंग्लिश या फिर हिंदी। चलिए हम यहाँ पे हिंदी क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप लैंग्वेज चयन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जा रहा है कि शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी स्टाफ, जिसमें शिक्षक कर्मचारियों की संख्या आपको दिखाई पड़ रही है कुल 3, जिसमें एक लंबित है। तो चलिए हम ये लंबित पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप कुल पे भी क्लिक कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार से। जैसे ही आप इस प्रकार से संख्या पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था किस प्रकार से आप शिक्षक की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं और किस प्रकार से आपके विद्यालय में जो नए टीचर आए हुए हैं उसको आप किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप शिक्षक की जानकारी को अपने विद्यालय से डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जो अन्यत्र ट्रांसफर या फिर प्रमोशन पर चले गए हैं। तो इस प्रकार से देखिए स्क्रॉल करके नीचे को जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो शिक्षक दिखाई पड़ रहा है, इस शिक्षक को हम क्या करेंगे, अपने विद्यालय से रिमूव करेंगे क्योंकि इनका ट्रांसफर हो गया है या फिर ये प्रमोशन पर अन्यत्र विद्यालय चले गए हैं। यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, देखना और हटाए। तो आपको ये हटाए पर क्लिक करना है। जैसे ही आप हटाए पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। इसमें शिक्षक की पूरी जानकारी आपको दिखाई पड़ जाती है। और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है क्या आप निश्चित रूप से रिकॉर्ड को स्थायी रूप से निष्क्रिय या फिर हटाना चाहते हैं। तो इसके लिए देखिए आपको कारण चुने आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ आपको ड्रॉप डाउन से आपको कारण चयन कर लेना है कि ड्यू टू रिटायरमेंट, रिटायर हो गया, या फिर ड्यू टू डेथ, या फिर ट्रांसफर, या शिफ्टेड टू अनदर स्कूल, या फिर ड्यू टू जॉब लेफ्ट, या फिर रॉन्ग एंट्री, या फिर रिटायरमेंट। इस प्रकार से आप कारण दिया गया तो आपको जो सही कारण है उसको आपको चयन कर लेना है। इस तरह से चयन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको टिप्पणी दिया गया है। तो टिप्पणी के लिए यहाँ पे आपको रिमार्क्स लिख देनी है। तो जो भी रिमार्क्स है यहाँ पे आपको रिमार्क्स फिल कर देनी है। तो डिलीट करने का आपको यहाँ पे उचित कारण चयन कर लेनी। चयन करने के बाद टिप्पणी में आपको टिप्पणी में इस प्रकार से टिप्पणी लिख देनी है कि जो भी आपको टिप्पणी लिखनी है कि वर्तमान विद्यालय से जो भी नए विद्यालय में गए उसकी जानकारी इस प्रकार से ट्रांसफर हो गए, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने टिप्पणी में लिख दिया कि स्थानांतरण शासकीय पूर्व प्राथमिक शाला से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गोदैया, इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखिए सेवा विद्यालय में अंतिम तिथि, तो यहाँ पे जब आपके विद्यालय से वो ट्रांसफर में गए, यहाँ पे प्रमोशन पे जिस डेट में विद्यालय से कार्य मुक्त हुए हैं उस दिनांक को यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। तो यहाँ पे चलिए हम दिनांक फिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको तीनों चीज फिल कर लेनी है, कारण, टिप्पणी और सेवा विद्यालय में अंतिम तिथि, यानी कि जिस दिनांक को
विद्यालय से वह कार्य मुक्त होकर अन्य विद्यालय के लिए गए हैं उस दिनांक को यहाँ पे आपको फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, पीछे और हटाए। यदि कुछ त्रुटि हो गई तो आपको बैक पे क्लिक कर लेनी है, अन्यथा आप सीधा हटाए पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम सीधा हटाए पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप हटाए पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपको ये हटाए पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हटाए पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि टीचर रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड इनएक्टिव सक्सेसफुली। तो इस तरह से आपके विद्यालय से संबंधित शिक्षा की जानकारी सफलतापूर्वक डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपको टीचर की जानकारी में पहले 3 था, अब केवल यहाँ पर 2 टीचर दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस प्रोसेस से आप आसानी से टीचर की जानकारी को अपने विद्यालय से रिमूव या फिर डिलीट कर सकते हैं। साथियों टिप्पणी के कॉलम में यानी कि रिमार्क के कॉलम में कम से कम आपको 20 कैरेक्टर फिल करना अनिवार्य है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से आपके विद्यालय में जो भी टीचर स्थानांतरण से अन्यत्र चले गए या फिर प्रमोशन पे अन्यत्र चले गए हैं या फिर रिटायर हो गए हैं या फिर डेथ हो गए हैं, जिसको आप अपने विद्यालय से रिमूव करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस के अनुसार से आसानी से आप अपने विद्यालय से रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।